हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं एस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कॉमेट के 2021 के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि सभी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको चैप्टर वाइज वेटेज कितना आ सकता है इस ईयर। साथ में हम लोग आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसको पीडीएफ देखने से पहले मैं इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको कि किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा है इस चैप्टर वाइज वेटेज को बनाने में। देखिए, हम जो डिसाइड कर रहे हैं कॉमेट के 2021 का चैप्टर वाइज वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का जो कि आता है कॉमेट के एग्जाम में, ये डिसाइड कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज वेटेज के ट्रेंड के हिसाब से। तो ये जो हमने बनाया है वो हमने बनाया है प्रीवियस ईयर क्या क्या कैसा कैसा वेटेज रहा है कॉमेट के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर का, उसके हिसाब से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं कॉमेट के 2021 चैप्टर वाइज वेटेज ऑल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में बात कीजिएगा तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरे हिसाब से इस बार 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर की बात कीजिएगा तो 6 क्वेश्चन हो सकता है। सेमी करंट का हो सकता है 5 क्वेश्चन और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 4 to 5 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा नहीं आता है, 4 क्वेश्चन ओनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो आपको एटम्स न्यूक्लियाई हो गया ना, मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सारे इसमें आ गए। ठीक है, तो उसमें सबसे 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएचएम से भी 3 क्वेश्चन आ सकता है। वेव्स एंड साउंड से आपको 5 क्वेश्चन आ सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ईएमआई और एसी से 4 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कि है 5 to 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर मोशन से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और वर्क एनर्जी पावर से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो ये आपको हो गया फिजिक्स का ट्रेंड मेरे हिसाब से कि इस ईयर क्या रहने वाला है चैप्टर वाइज वेटेज फिजिक्स में। तो 60 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के हो सकते हैं और उसके बाद फिर 5 to 7 ऑप्टिक्स के हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और किसका, ऑप्टिक्स का रह सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए आपको ध्यान देना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ध्यान देना है, ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे ध्यान देना है, सेमीकंडक्टर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी जो ये 3-4 चैप्टर जो ज्यादा ध्यान देना है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर और ईएमआई और एसी पे ध्यान दे दीजिएगा। फिर वेव्स एंड साउंड पे दे दीजिएगा। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 7 7 14 14 7 20 14 6 20 और 20 और 5 25 25-30 क्वेश्चन अगर आप इन 4-5 चैप्टर को ध्यान देते हैं तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया फिजिक्स का वेटेज। वहीं केमिस्ट्री का वेटेज का बात कीजिएगा तो केमिस्ट्री का देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज आता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, फिर अमाइन, ये सब कुछ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया और उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा वेटेज उसका रहता है और इस ईयर भी रह सकता है जो कि 15 to 17 मेरे हिसाब से रह सकता है। केमिकल काइनेटिक्स से जो कि फिजिकल का है, तो फिजिकल में सबसे ज्यादा जो आएगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स से 7 क्वेश्चन आ सकता है, पीरियोडिक टेबल से 4 क्वेश्चन और एसपीडीएफ ब्लॉक जितने भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको मिला के आपको 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। उसके बाद एटॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आ सकता है, 3 to 4 आपको थर्मोडायनेमिक्स से आ सकता है, केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन, 3 to 4 आपको सॉल्यूशन से आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छे से पढ़ना, सबसे ज्यादा ध्यान देना। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जहां पे बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। तो वहां पे भी मैंने बताया है, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, इस ईयर भी रह सकता है। तो 15 to 17 मेरे हिसाब से इस ईयर रह सकता है क्वेश्चन आउट ऑफ 60। देख सकते हैं कितना वेटेज है इसका। उसके बाद आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, क्या केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कैसे ध्यान देना है, कहाँ का ध्यान देना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देना है और फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर सिर्फ कर लोगे अब। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे और एक अच्छा मार्क्स आने का चांस है आपका। समझ में आ रहा है, मतलब 45 प्लस 50 प्लस तो आराम से आ सकता है अगर आप इतना ध्यान दोगे तो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मीन
इजी क्वेश्चन आते हैं, आई मीन हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन के मोड से तो इजी क्वेश्चन ही बन सकता है ना, तो इजी क्वेश्चन आएगा। जैसे स्ट्रक्चर वाला रहेगा, उसमें वैकेंट ये सब निकालना होगा, फिर उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि कॉर्नर पे है, एफसीसी में है, ये सब करके तो उसका फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है, तो आपने सॉल्व किया हुआ उस टाइप का क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन उसमें आता है। और सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही होता है। तो इन चैप्टर्स का केमिस्ट्री में ध्यान देना। मैथ्स का वहीं बात करोगे अगर, तो मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा जो आ सकता है वो आपको आ सकता है 3D प्लस वेक्टर से, 3D और वेक्टर से आ सकता है। उसके बाद आपको आ सकता है सबसे ज्यादा फिर एओडी और लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी से। तो सबसे ज्यादा जो आएगा आपको एओडी और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों मिला के आएगा आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन, और 3D और वेक्टर दोनों से आएगा आपको 9 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेशन 7 क्वेश्चन, और डिफरेंशियल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 7 to 9 क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे मैथ में जो है आपको सबसे ज्यादा वेटेज रह सकता है यहाँ पे एओडी और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 15 क्वेश्चंस। उसके बाद 3D वेक्टर का। देखिए जेई मेंस, जेई एडवांस या अदर किसी एग्जाम का हम बात करें तो ज्यादा वेटेज जो होता है वो होता है तो मतलब जहाँ पे न्यूमेरिकल अच्छे बन सकते हैं उन चैप्टर्स का। बट जो कॉमेडिया में क्या होता है कि कॉमेडिया में जो बेसिक चैप्टर होते हैं, जो बोर्ड में, जहाँ पे आपको बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होते हैं, जैसे 3D वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब जो है आपको एओडी हो गया, ये सब आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में उतना क्वेश्चन इससे नहीं आता है। बट कॉमेडिया में बात कीजिएगा तो कॉमेडिया में 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एओडी, ये सबसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो है वो थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है यहाँ पे, फॉर्मुलाज वगैरह पूछे जाते हैं ना, तो ये सब चीज ध्यान देना है। तो मैथ्स में वो कहाँ ध्यान देना है? ध्यान देना है आपको एओडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है इस चैप्टर को। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जहाँ पे आपको कोनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब कुछ उसमें हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद फिर आपको हो गया इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप इसमें एओडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये 2 चैप्टर, फिर 3D वेक्टर, ये 2 चैप्टर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 6 चैप्टर, ये 6 चैप्टर आप ध्यान दोगे तो आराम से 40-45 प्लस आराम से मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर मजबूत रखना है। देखिए मैंने बता दिया कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है। देखिए मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन, एओडी एंड लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, 3D वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ में आया? ये सब चैप्टर मैथ में। और वैसे तो सब चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो पास्ट ईयर में जिस हिसाब से था उस हिसाब से। और इस बार जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि इस बार बहुत सारा सिलेबस हटाए भी गए हैं और पढ़ाई थोड़ा कम नहीं हो पाया अच्छे से रेगुलर बेसिस पे, तो इस कारण से इजी क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है। तो मैंने बताया आपको कहाँ ध्यान देना है। वैसे पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट जो ज्यादा ध्यान देना है, जिस हिसाब से इसका ईयर ट्रेंड रहता है वेटेज का, उस हिसाब से आपको किस पे ध्यान देना है? मैथ्स में इंटीग्रेशन, एओडी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी और प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिक्स की बात, केमिस्ट्री की मैंने बताया। फिजिक्स की बात की जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हो गया आपको वेव्स एंड साउंड, फिर ऑप्टिक्स से फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान दे जाएगा तो आपको अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक वाला मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। जितना आप आराम से 40-45 प्लस आराम से ला सकते हैं। और 45 प्लस इन एनी सब्जेक्ट इज सो मच, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स है, ठीक है। इतना में बहुत अच्छा टॉप रैंकर्स में आप आ सकते हैं, समझ में आया? तो ये इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बस मुझे इस वीडियो में ये बताना था कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना आ सकता है। आई होप आपका जो मुझसे बोल रहे थे भैया बनाइए चैप्टर वाइज वेटेज वाला वीडियो, तो मैंने बना दिया है। इस हिसाब से रह सकता है इस ईयर ट्रेंड, वो देखते हैं हम लोग कैसा रहता है, बट इस हिसाब से रह सकता है। तो एक आइडिया मिल गया होगा आपको, और अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से करते रहिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया गया है। तो बस इस वीडियो में यही था। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर हमें इंस्टा पे डीएम करना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।